नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, ये कहना था उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का। अपने बयान में उन्होंने यही कहा था कि मैं जब से सुशांत के साथ थी, सुशांत ठीक ठाक बिहेव करते थे, लेकिन कुछ समय बाद सुशांत डिप्रेशन में रहने लगे थे। आपको बता दें कि बीच में ये भी खबर सामने आई थी, ये भी कहा जा रहा था कि 2013 में सुशांत के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण 2013 से ही सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चल रहे थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस सब चीजों का खुलासा सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने किया था। विकास सिंह ने बताया कि आखिर क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ 2013 में कोई हादसा हुआ था जिस कारण सुशांत 2013 में भी डिप्रेशन में रहे थे। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, इन सब चीजों का खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत का केस 9 महीने से चल रहा है। 9 महीने से सुशांत सिंह राजपूत हमें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। ये बात उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का कहना था, लेकिन आपको बता दें कि जब ये बात काफ़ी ज़्यादा होने लगी कि सुशांत सिंह राजपूत गहरे डिप्रेशन में थे, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो आपको बता दें कि इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने भी काफ़ी कुछ कहा था। जी हाँ, सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो एक्टर और उनके परिवार पर बीते कुछ दिनों में उठाए जा रहे थे। रिया चक्रवर्ती के साथ बातचीत में ऐसा बताया गया था कि सुशांत की तबीयत 2013 से खराब रहा करती थी। इस सवाल के जवाब में विकास सिंह ने कहा कि शायद उस वक्त कोई घटना ऐसी हुई होगी। सवाल के जवाब में विकास सिंह ने कहा कि देखिए, जैसा मैंने कहा 2013 या उससे पहले हुआ होगा। जब उनकी माँ का निधन हुआ तब भी वो बहुत घबरा गए थे। 2013 में भी कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। उन्होंने कहा कि 2013 में अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होता तो हर किसी की जिंदगी में ये होता है। हर कोई कभी दवाई खा लेता है तो कभी किसी को नींद आने की दिक्कत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मानसिक स्थिति उसकी खराब है। विकास सिंह ने कहा कि 2013 में अगर हुआ होगा उस समय कोई इंसिडेंट, तो एक सामान्य इंसिडेंट वो रहा होगा जिसका तब इलाज हुआ और वो ठीक हो गया। 2013 से 2019 तक उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी खराब नहीं थी। कोई दवा वो नहीं खाते थे, कोई दिक्कत उन्हें नहीं थी। जी हाँ, ये सारी चीजें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर विकास सिंह ने कही थी। तो सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत दवाइयाँ क्यों ले रहे थे और क्यों वो इतने डरे हुए रहते थे, इतने परेशान रहते थे। आखिर इसके पीछे की पूरी वजह क्या थी? जी हाँ, कहा यह भी जा रहा है उनके दोस्तों के मुताबिक कि वह बीते 6 महीने से डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे, जबकि गया था कि 2013 में भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन उसके बाद इलाज करवाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए थे और 2019 तक उनकी मानसिक स्थिति ठीक थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में रहने लगे? उन्हें फिल्में मिल रही थी, पैसों की कमी नहीं थी, उनकी फिल्म छिछोरे भी सक्सेसफुल रही थी, फिर डिप्रेशन की वजह क्या थी? आपको बता दें कि पुलिस ने उनके दोस्तों, घर वालों और प्रोफेशनल फ्रेंड्स से बयान भी लिए थे। इन बयान और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आई थी। जी हाँ, सुशांत की मैनेजर और उनके पिता और उनकी बहन से काफ़ी बातें साफ हो चुकी थी कि उनको आर्थिक तंगी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कई बड़ी चैरिटीज भी कर रहे थे। आपको बता दें कि 3 दिन पहले, अपने निधन के 3 दिन पहले, उन्होंने सारे स्टाफ की सैलरी भी दी थी। सुशांत के दोस्त और फिल्म मेकर रूमी जाफरी बता चुके हैं कि वह उनको रिया के साथ फिल्म भी करने जा रहे थे। मई से शुरू होकर नवंबर तक इस फिल्म की शूटिंग चलनी थी। लॉकडाउन की वजह से ये फिल्म शुरू नहीं हो पाई थी। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई समास नवाब सिद्दीकी ने बताया कि नवंबर से जनवरी तक सुशांत की एक और फिल्म की शूटिंग होनी थी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और काजोल थे। सुशांत के फिल्म मेकर और दोस्त रूमी जाफरी ने बताया था कि वो फिल्में छोड़कर खेती करना चाहते थे।
सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी के बयान भी सामने आए थे, जिसमें ये पता चला था कि वो अपने प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश में थे। वो वर्चुअल गेम की कंपनी बनाने में थे, साथ ही स्टूडेंट्स के साथ मिलकर समाज और पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते थे। जी आपको बता दें कि फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी ये बताया था कि उन्होंने सुशांत को 2011 में हेट स्टोरी के लिए साइन किया था। यह सुशांत की पहली फिल्म होती, लेकिन वह 2009 से 2014 तक पवित्र रिश्ता में काम कर रहे थे। बालाजी ने उन्हें हेट स्टोरी में काम करने की इजाजत नहीं दी। हालांकि 2012 में सुशांत को काय पोचे मिल गई थी। जी हाँ, आपको बता दें, सुशांत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बॉयकॉट की कई स्टोरीज सामने आई। बताया जा रहा था कि इंडस्ट्री के एलीट क्लास ने उनका बॉयकॉट कर रखा था और उन्हें बड़े बैनर की फिल्में नहीं मिल रही थी। फिल्म मेकर शेखर कपूर ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि मैं जानता हूं कि तुम जिस दर्द से गुजर रहे थे, उन लोगों की कहानी भी जानता हूं जिन्होंने तुमको इतनी बुरी तरह निराश किया कि तुम मेरे कंधे पर आकर रोए थे। वहीं शेखर कपूर ने मनोज बाजपेयी के साथ इंस्टाग्राम लाइव पर यह बताया था कि फिल्म पानी के लिए सुशांत ने बहुत मेहनत की थी और इस फिल्म का साल भर इंतजार किया था, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा था कि सुशांत के साथ ये फिल्म नहीं बनाएंगे। इसके बाद सुशांत बहुत टूट गए थे। आपको बता दें कि सुशांत के निधन के बाद पॉलिटिशियन संजय निरुपम ने भी एक ऐसा ही ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि छिछोरे हिट होने के बाद उन्होंने 7 फिल्में साइन की, 6 महीने में सारी उनके हाथ से निकल गई। सोशल मीडिया पर भी चर्चा थी कि बड़े बैनर्स ने उन्हें बॉयकॉट कर रखा है। इसकी वजह बताई जा रही थी कि पानी के इंतजार में उन्होंने कई फिल्मों को ना कह दिया था। सुशांत और अंकिता लोखंडे करीब 6 सालों तक रिलेशनशिप में रहे। उनके दोस्त विकास गुप्ता ने बताया था कि अंकिता सुशांत की जिंदगी में शॉक एब्जॉर्बर थी। उन्होंने सुशांत को अच्छे से संभाल रखा था। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत को अंकिता से अलग होने का रिग्रेट रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो रिया सुशांत से झगड़ा करके उनके घर से गई थी। जी आपको बता दें कि फिल्म मेकर रूमी जाफरी ने बताया था कि जून के पहले वीक तक रिया और सुशांत साथ में थे। इससे जाहिर होता था कि रिसेंटली रिया सुशांत के अपार्टमेंट से गई थी। खबर थी कि निधन के एक दिन पहले सुशांत ने रिया को फोन किया था और रिया ने उनका फोन नहीं उठाया था। रिया और सुशांत की 20 में शादी भी होने वाली थी। तो आपको बता दें कि डिप्रेशन की वजह क्या रही, क्यों सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठाया, या फिर सुशांत के साथ उस रात कुछ गलत हुआ था। जी हाँ, ये चीज़ें तो अब तक सामने नहीं आई हैं। 9 महीने से ये केस लंबित है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही सीबीआई अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि आखिर विकास सिंह ने क्या कहा था। विकास सिंह ने यही कहा था कि 2013 में हो सकता है कि सुशांत के साथ कोई छोटा बड़ा हादसा हुआ होगा, जिस कारण से सुशांत थोड़े से डिप्रेशन में होंगे, लेकिन इलाज करवा के वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में नहीं थे, तो आखिर रिया चक्रवर्ती के आने के बाद ऐसा क्या हो गया जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में रहने लगे। अपने निधन से लगभग 6 महीने पहले से सुशांत सिंह राजपूत गहरे डिप्रेशन में थे और इस बात को खुद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने कबूल किया था और अपने बयान में भी बताया था कि सुशांत के हाथ से कई फिल्में निकली थी, काफी कुछ हुआ था जिसके कारण सुशांत डिप्रेशन में थे। लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसकी सारी फिल्में हिट हो रही हो, लगातार वो चैरिटी में पैसे दे रहा हो, अपने नौकरों के पैसे दे रहा हो, वो आखिर डिप्रेशन में कैसे हो सकता है, जिसको पैसे की कमी ना हो, फिल्म लगातार मिल रही हो। तो जब सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में नहीं थे, तो आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। तो आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती कह रही थी कि उनके बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में रहे थे, जिसके कारण ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।